हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस नर्सिंग वाइज। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है पढ़ने जा रहे हैं हम लोग वो एमएचएन का थर्ड टॉपिक है। हम लोग इसकी 2 वीडियो डाल चुके हैं, वो जाके आप देख सकते हैं। ये हम लोग का थर्ड पार्ट है फर्स्ट यूनिट का, इंट्रोडक्शन का। जो इसका पार्ट है वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। नेचर एंड स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग है क्या, इसके बारे में जानते हैं हम लोग वीडियो में। नेचर ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग है क्या। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग साइकेट्रिक नर्सिंग इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नर्सिंग दैट फोकस ऑन द प्रमोशन मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। जो साइकेट्रिक नर्सिंग जिसको मेंटल हेल्थ नर्सिंग कहते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है नर्सिंग की, जो फोकस करती है प्रमोशन पे, मेंटेनेंस पे और रिस्टोरेशन पे मेंटल हेल्थ की। मतलब मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना, उसका प्रमोशन, मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें करना। It involves caring for individual families and communities with mental health problem through a holistic approach that address physical, psychological, social, emotional and spiritual needs। ये केयरिंग ऑफ इंडिविजुअल, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या क्या इन्वॉल्व करता है उसके बारे में बात करते हैं। ये इंडिविजुअल को इन्वॉल्व करता है, फैमिली को इन्वॉल्व करता है, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करता है जिनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, वो भी होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू, जो कि एड्रेस करती है आपकी फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल एंड स्पिरिचुअल नीड्स को। ये आपकी हो गई डेफिनेशन। फिर आते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर पे। जो फर्स्ट नंबर कैरेक्टरिस्टिक है वो आपकी स्पेशलाइज फील्ड ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग। ये जो है ये प्रोफेशनल नर्सिंग की एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। फिर आता है आपका प्रोवाइड होलिस्टिक एंड पेशेंट सेंटर्ड केयर। मतलब कि ना कि सिर्फ सिम्टम देख के उसका मतलब कि ए टू जेड चीज़ें देख के उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे के पेशेंट सेंटर्ड केयर प्रोवाइड करना, ये काम हो गया। फोकस ऑन प्रिवेंशन, किसी भी मतलब कि प्रिवेंशन पे फोकस करना कि उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे कैसे बचाव कर सकते हैं, उस पे फोकस करना, ट्रीटमेंट करना, उस चीज़ पे दवाई चलाना, चीज़ें मतलब सही करना, वो ट्रीटमेंट में आ जाएगा। रिहेबिलिटेशन, पेशेंट को सही करना, उसको फिजियोथेरेपी जो भी चीज़ें लगें उसके अकॉर्डिंग उससे सही करना। रिकवरी, रिकवरी फिर हम लोग मेजर करेंगे कि रिकवरी हो रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखना। बेस्ड ऑन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के आधार पे और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, प्रोमोट मेंटल वेलबींग, जो मेंटल है, मेंटली जो पेशेंट है जिनको दिक्कत है मेंटली, उनको प्रोमोट करना और उनको कोपिंग स्किल, हेल्दी कोपिंग स्किल्स सिखाना, प्रोमोट कराना, ये सब। रिस्पेक्ट पेशेंट राइट्स, पेशेंट राइट्स को रिस्पेक्ट करना, जैसे उसकी डिग्निटी हो गई, कॉन्फिडेंशियली हो गया और उसकी ऑटोनॉमी हो गया। उसकी कोई भी चीज़ें कहीं बताएंगे नहीं, उसकी चीज़ें छुपा मतलब उसको प्रॉपर उसकी सारी चीज़ें एक सही से रखना, कुछ ख़राब नहीं करना, उसका चीज़ें नहीं बताना किसी को, यही सारी चीज़ें होती है, उसकी डिग्निटी मेंटेन करना। यूजेस एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस का यूज़ करेंगे। और आपका हो गया वर्क एज पार्ट ऑफ अ मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ केयर टीम, मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ टीम के जैसे काम करना। फिर स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या है। The scope of mental health nursing include a wide range of preventive, curative, rehabilitative and promotive service। ये इसका स्कोप हो गया। इसके जो पॉइंट्स आते हैं आपके, मेंटल हेल्थ प्रमोशन, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, थेराप्यूटिक केयर, रिहेबिलिटेशन, ये आपके पॉइंट आ गए। फैमिली एंड कम्युनिटी केयर, रिसर्च एंड एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आपका आता है मेंटल हेल्थ प्रमोशन होता क्या है। मेंटल हेल्थ प्रमोशन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। एजुकेटिंग इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़ अबाउट मेंटल हेल्थ, किसी भी इंडिविजुअल या तो कम्युनिटी को मेंटल हेल्थ के बारे में बताना, समझाना, पढ़ाना, वो आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट। प्रोमोटिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें और हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जिए, ये चीज़ें बताना है, प्रोमोटिंग करना, इसको ये आएगा आपका सेकंड पॉइंट। इन्हेंसिंग इमोशनल वेलबींग, किसी को भी इमोशनली वेलबींग जो है, इमोशन है उसका, उसको उसको कैसे इन्हेंस करना, उसका कैसे अच्छा करना है, इमोशनल वो कैसे सही अच्छा हो जाए। प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम,
कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है उसका अर्ली डिटेक्शन करना, पहले पता कर लेना, वो चीज़ हो जाएगा। क्राइसिस इंटरवेंशन, काउंसलिंग एंड हेल्थ एजुकेशन। काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग जैसे आप जानते होंगे 12th के बाद स्कूल्स में काउंसलिंग होती है, उसके बारे में बताना, ये सारी चीज़ें, ये सब आता है आपका हेल्थ एजुकेशन और काउंसलिंग में। फिर आता है आपका असेसमेंट एंड डायग्नोसिस। असेसमेंट एंड डायग्नोसिस होता क्या है? कंडक्टिंग मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस जो है उसको ऑब्जर्व करना और एग्जामिनेशन करना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर आता है आपका एसेसिंग बिहेवियर, इमोशन एंड कॉग्निटिव फंक्शन। इसमें बिहेवियर को असेस करेंगे, इमोशन को और कॉग्निटिव फंक्शन को करेंगे। आइडेंटिफाइंग नर्सिंग प्रॉब्लम एंड प्लानिंग केयर। नर्सिंग प्रॉब्लम को ढूंढेंगे और उसके हिसाब से उसका प्लानिंग क्लियर बनाएंगे। जैसे कि हम डायग्नोस करेंगे कि उसको है क्या दिक्कत। जैसे उसको फीवर है तो उसके ऊपर एक केयर प्लान बनाएंगे कि उसका फीवर कैसे रिड्यूस किया जाए। जैसे उसका पेन है, हेडेक है, तो उस पर हम लोग एनसीपी बनाएंगे, उसका हेडेक कैसे क्योर किया जाए। उसमें हम लोग अलग अलग चीज़ें देखेंगे, पहले वाइटल साइन लेंगे, फिर अगर फिजिशियन ने दवाई लिखी है तो दवाई देंगे। ये सारी चीज़ें करके एट द एंड उसकी जो क्वालिटी है हेल्थ की, उसको हमको इम्प्रूव करना है। फिर आता है आपका थेराप्यूटिक केयर। थेराप्यूटिक केयर होता क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिंग साइकेट्रिक मेडिकेशन सेफली। साइकेट्रिक मेडिकेशन है उसको आराम से, अच्छे से, सफाई से सारे राइट्स को मेज़र करते हुए दवाई देना। प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल, ग्रुप एंड फैमिली काउंसलिंग। इंडिविजुअल को या तो ग्रुप को या तो फैमिली को काउंसलिंग प्रोवाइड करना। मैनेजिंग साइकेट्रिक इमरजेंसी। साइकेट्रिक जितनी भी इमरजेंसीज हैं उनको मैनेज करना। मेंटेनिंग अ सेफ थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट। थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट को सेफ मेंटेन रखना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर आता है आपका फिर आता है आपका फिर आपका लास्ट आता है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन होता क्या है? रिहेबिलिटेशन असिस्टिंग पेशेंट इन डेवलपिंग डेली लिविंग एंड सोशल स्किल। पेशेंट को असिस्ट करना, मतलब इंकरेज करना, उसको इन्वॉल्व करना किसी भी डेली लिविंग में या तो सोशल स्किल्स में। फिर आता है आपका प्रोमोटिंग वोकेशनल रिहेबिलिटेशन। वोकेशनल रिहेबिलिटेशन में उसको प्रमोट कराना। और सपोर्टिंग कम्युनिटी रीइंटीग्रेशन, कम्युनिटी में उसको वापस जोड़ना, उसको इन्वॉल्व करना कम्युनिटी में, इसमें सपोर्ट करेंगे उसका। फिर आता है फैमिली एंड कम्युनिटी केयर। फैमिली एंड कम्युनिटी केयर में होगा क्या? सो एजुकेटिंग एंड सपोर्टिंग फैमिली मेम्बर। फैमिली मेम्बर को आप एजुकेट करना और उनको सपोर्ट करना। कंडक्टिंग होम विजिट एंड कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। कोई भी कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का जो प्रोग्राम होगा उसको अटेंड करना और होम विजिट्स को भी अटेंड करना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और फिर आता है कोऑर्डिनेटिंग रेफरल एंड फॉलोअप केयर। कोऑर्डिनेट करना है रेफरल्स को, जैसे कहीं से रेफरल आया है तो उसको कोऑर्डिनेट करना है और फॉलोअप केयर करनी है। फिर आता है रिसर्च एंड एजुकेशन। रिसर्च एंड एजुकेशन में क्या आएगा? पार्टिसिपेटिंग इन नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च में पार्टिसिपेट करना। अप्लाइंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे काम करना। एजुकेटिंग नर्सिंग स्टूडेंट, पेशेंट एंड केयर गिवर। नर्सिंग स्टूडेंट, पेशेंट और केयर गिवर को एजुकेट करना। एडमिनिस्ट्रेशन में जितनी भी साइकेट्रिक नर्सिंग यूनिट है उसको मैनेज कैसे करना है। सुपरवाइजिंग नर्सिंग स्टाफ को सुपरवाइज करना, उनको बताना कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे करनी है, हर चीज़ें एक्सप्लेन करना उनको। डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मेंटल हेल्थ पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम। कोई भी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, पॉलिसी है, उसको डेवलप करना और मेंटेन इम्प्लीमेंट करना, ये सारा काम करना है। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एमएचएन का इंट्रोडक्शन यूनिट फर्स्ट का हम लोग नेक्स्ट पार्ट अभी डालेंगे, दूसरा इसके बाद जो है, और 1 से 2 पार्ट और लगेगा, फिर हम लोग का ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसका 1 शॉट आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, जस्ट चैप्टर ख़त्म होने के बाद। थैंक यू।